हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, आज हम लोग एक बेहतरीन भावव्यंजक कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारियां हासिल करने वाले हैं। दोस्तों, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कंपोज किया गया है, लिखा गया है एक वर्सटाइल जीनियस और इंटेलेक्चुअली विगोरस पोइट W.H. ऑडेन के द्वारा। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इस कविता के 2 स्टांजास को आज कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ 3 स्टांजास है को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले इसे हम रिसाइट करते हैं, उसके बाद इसमें जो मौजूद हार्ड वर्ड्स है इसे भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो लाइन है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, nurses to the grapes are gone, and the prams go rolling on. Whispering neighbors left and right, pluck us from the real delight, and the active hands must freeze, lonely on the separate knees. तो दोस्तों, हम लोग इसका रिसाइटेशन कर लिए और अब हम इसमें जो मौजूद जो हार्ड वर्ड्स है उसे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लिप्स मतलब पत्ते, पत्ते वृक्षों के पत्ते। उसके बाद फॉलिंग मतलब गिरना होता है और फास्ट मतलब तेजी से। उसके बाद नर्स, नर्सेस फ्लावर्स। यहाँ पर देखिए, नर्स एक प्लांट का नाम है। वह एक फूल का पौधा होता है जो बड़े बड़े वृक्षों, पेड़ों व पौधों के जड़ों के आसपास वह जर्मिनेट होता है, उसका जो है प्रादुर्भाव होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं नर्स प्लांट। तो ये हो गया आपका नर्स। उसके बाद लास्ट, लास्ट मतलब होता है टिकना, लास्ट मतलब टिकना। यहाँ पर लास्ट जो है वह वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर आइए ग्रेव्स, ग्रेव्स यानी ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है कब्र, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्राम्स, प्राम्स जो है वह छोटा रूप है पेराम्बुलेटर्स का, जिसका मतलब होता है 4 पहिए वाले बच्चों की गाड़ी। उसके बाद यहाँ पर देखिए रोलिंग ऑन है, तो इसका एक फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं रोल ऑन। रोल ऑन मतलब होता है लुढ़कना, लुढ़कते हुए जाना। उसके बाद यहाँ पर देखिए विस्परिंग नेबर्स। ऐसे विस्परिंग मतलब होता है कानाफूसी करना और नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी। तो कानाफूसी करने वाले पड़ोसीगण। तो यहाँ पर ये लिटरल सेंस है, लेकिन यहाँ पर कवि जो है वह आर्टिस्टिक मीनिंग को फॉलो करता है। उसके अनुसार विस्परिंग नेबर्स जो है वह मैसेंजर ऑफ डेथ है, एजेंट्स ऑफ डेथ है। मतलब मृत्यु दूत कह सकते हैं या यमदूत कह सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट मतलब क्या होता है, दाएं बाएं। उसके बाद पलक मतलब होता है तोड़ना। यदि हम किसी फूल को तोड़ते हैं तो कहने का मतलब हम पलक करते हैं। उसके बाद रियल मतलब वास्तविक, डिलाइट मतलब होता है क्या चीज़, आनंद या खुशी। उसके बाद एक्टिव, एक्टिव मतलब सक्रिय। हैंड्स मतलब होता है हाथ। उसके बाद फ्रीज, फ्रीज मतलब होता है ठंडा, ठंडा पड़ जाना, ठंडा पड़ जाना या जम जाना। लोनली मतलब होता है अकेला। सेपरेट मतलब होता है भिन्न भिन्न या अलग अलग। नीज मतलब होता है हमारे जो घुटने होते हैं वे नीज होते हैं। चलिए, अब हम लोग जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी देख लिए। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं इन दोनों स्टांजास का एक्चुअल मीनिंग्स। देखिए, यहाँ पर आपको देखने से प्रतीत होगा कि यह थोड़ा अजीब टाइप का लिखा हुआ है प्रत्येक लाइन्स, लेकिन
यह बहुत ही भाव व्यंजक है, बहुत ही सेंसफुल है, बहुत ही मीनिंगफुल है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीज़न की बात कर लें। देखिए इंग्लैंड के संदर्भ में हम लोग बात करें तो इंग्लैंड में जो है सबसे पहले स्प्रिंग सीज़न माना जाता है। स्प्रिंग सीज़न जो होता है वह मार्च से मई के बीच होता है। उसके बाद फिर समर सीज़न होता है। समर सीज़न जो होता है 3 महीना, और ये तो 3 महीना का ड्यूरेशन है। उसके बाद फिर 3 महीना जोड़ लीजिए तो जून, जुलाई, अगस्त, यानी जून से अगस्त ये समर सीज़न है। उसके बाद आता है आपका ऑटम सीज़न, फिर 3 महीना जो है इसमें जोड़िए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी आपका सितंबर से आपका नवंबर जो है आ जाएगा ऑटम सीज़न में। उसके बाद आता है आपका विंटर सीज़न जो कि दिसंबर से आपका फरवरी तक आता है। तो यहाँ पर कवि जो है वह ऑटम सीज़न को इंडिकेट किया है। कहने का मतलब यानी सितंबर टू नवंबर जो मेरा टाइम ड्यूरेशन है सीज़न का, उसके बारे में जो है बताया है। और इस सीज़न के माध्यम से वह मानवीय विशिष्टताओं कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स का बोध किए हैं। अब देखिए इस कविता में कवि जो है वह मानव के अंदर या मानवीय जीवन में निहित फ्रस्ट्रेशन या टेंशन कह सकते हैं, या आपका हो गया आपका सेंस ऑफ लोनलीनेस, या आप कह सकते हैं अनफुलफिल्ड डिज़ायर मतलब होता है अतृप्त इच्छाएं। उसके बाद फॉल्स लव, और साथ ही साथ जो है एंग्जाइटी, सॉलिट्यूड, ये सारे चीज़ों का भाव जो है इसमें प्रकट किए हैं। और साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स का जो मोर्टेलिटी है या फर्टिलिटी है उसके विषय में भी यह कविता बात करता है। और साथ ही साथ जो वर्ल्डली अटैचमेंट है हम लोगों के साथ, उस संदर्भ में भी बात किया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि कैसे ये सारे चीज़ों को जो मैंने बताया का वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका लिटरल मीनिंग लीजिए पहले। अब पत्ते तेजी से या तीव्रता के साथ गिर रहे हैं। अब देखिए यह ऑटम सीजन में क्या होता है, शेडिंग ऑफ लीव्स होता है, यानी पत्तों का गिरने का ये मौसम होता है। जैसे आप डेसिजुअस ट्रीज के समीप देखे होंगे कि बहुत सारे जो है पत्ते गिर करके बिखरे पड़े हुए हैं। तो ये सीज़न जो है वो ऑटम सीज़न का है। तो कह रहे हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तीव्रता से तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, और नर्स के जो पुष्प हैं वे भी नहीं बचेंगे। नर्स के जो पुष्प हैं वे भी नहीं बचेंगे। नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोन, चूँकि नर्स के प्लांट्स जो है वह ग्रेप में जा चुका है, कहने का मतलब कब्र में दफन हो चुका है। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, और जो बच्चों की गाड़ी है वह लुढ़कते हुए जा रहा है। तो ये देखिए लिटरल सेंस था। लेकिन अब हम चारों लाइंस का पिक्चराइजेशन करते हैं। देखिए नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, मान के चलिए कि यह क्या है, एक ट्री है। एक क्या है, ट्री है। अब पत्ते जो है वे झड़ रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं तेजी से। अब नर्सेस फ्लावर्स, हम अभी तुरंत बताए हैं कि नर्स पुष्प क्या होता है। तो बड़े बड़े पेड़ों के या पौधों के जो जड़ के समीप प्लांट उगता है, जर्मिनेट होता है,
उसी को हम लोग कहते हैं नर्स पुष्प। मान के चलिए कि नर्स पुष्प यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर खिला हुआ है। अब ग्रेप्स आर गोन, अब यहाँ पर मान के चलिए कि नर्स पुष्प का जो बीज है वह गिर रहा है और वह यहाँ इस तरह से खाक में मिल रहा है। तो देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, एक वृक्ष है, पत्ते गिर रहे हैं, नर्सेस फ्लावर्स जो है यहाँ है। अब कवि के अनुसार नर्सेस फ्लावर्स भी नहीं रहेगा, यानी ये जो प्लांट्स देख रहे हैं आप नर्सेस फ्लावर्स का, ये नहीं रहेगा और नर्सेस जो है वो ग्रेव में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ग्रेव में चला जाएगा, ये खाक में चला जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का बोध करा रहा है प्रॉम्स कह करके। तो फिर जो है चाहे इस वृक्ष के पत्ते से या फूल से, चाहे इससे यानी नर्सेस आपका फ्लावर से जो फूल या जो बीज वह खाक में मिलता है, तो फिर क्या होता है, सड़ने के बाद, गलने के बाद फिर ये जर्मिनेट करता है, फिर यह जर्मिनेट करता है। ये समझ में आ गया आपको इतना बात? अब इसी के माध्यम से कभी जो है मानवीय जीवन के साथ इसको रिलेट किया है। अब देखिए, आदमी जो है वह क्या होता है, पहले यहाँ समझ लीजिए प्रॉम्स मतलब क्या होता है। ये तो पिक्चराइजेशन 3 लाइन का कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर जो है कभी मेटाफर का प्रयोग किया है। मेटाफर क्या होता है कि मेटाफर जो है लिटरेरी डिवाइस होता है, या हम कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच होता है, जो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच जो है वह इम्प्लिसिट जो है कंपैरिजन करता है, और स्पष्ट रूप से जो है वह कंपैरिजन करता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है प्रॉम्स मेटाफर के रूप में। तो यहाँ पर प्रॉम्स मतलब होता है फोर व्हील्ड, ए फोर व्हील्ड बेबी कैरीज, 4 पहियों वाली गाड़ी। अब देखिए मानव जो है, मानव वह क्या होता है, वह जब ओल्ड एज में आता है तो वह क्या होता है, वह क्या होता है, ओल्ड एज में जब आता है तो यह मर जाता है। मरने के बाद फिर क्या होता है, लेकिन मरने के पहले जो इसका ऑफस्प्रिंग्स होता है, जो संतान होता है, उसको ये छोड़ जाते हैं, उसको ये छोड़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका खात्मा हो गया, इसका खात्मा हो गया, इसका खात्मा हो गया। अब ये जो है, ये वाला जो नर्सेस फ्लावर्स से है वह क्या हो गया है, इसके छत्र छाया में पल रहा था, लेकिन ये समाप्त हो गया। अब सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह इस पर पड़ गया है। उसी तरह ये व्यक्ति का हाल होता है, ये मर जाता है, लेकिन उसके द्वारा जो जना हुआ जो ऑफस्प्रिंग्स है वह फिर वर्ल्ड में रहता है, इसका आनंद लेता है। फिर क्या होता है, ये भी बूढ़ा हो जाता है, फिर क्या होता है, ये मर जाता है, फिर लेकिन अपने बाद जो है ये धरती के लिए क्या करता है, ये अपने छाप छोड़ के जाता है, वह अपने ऑफस्प्रिंग्स को छोड़ के जाता है, फिर वह जो है जीवित रहता है, फिर मर जाता है। अब देखिए कोई भी मनुष्य जो है, यहाँ देखिए फोर व्हील्ड जो कहा गया है, तो 4 पहिया, यानी मनुष्य जो है वह 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, यानी पूरे जीवन में 4 अवस्थाओं से होकर के उसे गुजरना पड़ता है। पहला देखिए, एक तो हो गया आपका बाल्यावस्था, उसके बाद एक किशोरावस्था, उसके बाद एक युवावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। तो ये चारों जो है अवस्थाएं मानव के जीवन में भी आता है, और ये चारों जो अवस्थाएं हैं, स्टेजेस है, वह क्रॉस करके वह इस पृथ्वी से चले जाते हैं। कहने का मतलब, अब देखिए यहाँ पर जो है मोर्टेलिटी और फॉलिबिलिटी का बोध करा रहा है, और यहाँ पर कंटिन्यूटी या फर्टिलिटी ऑफ लाइफ का बोध करा रहा है। उसी प्रकार मनुष्य जो है वह मोर्टेलिटी या फॉलिबिलिटी के प्रोसेस से होकर के गुजरता है। उसके बाद फिर वह कंटिन्यूटी या फर्टिलिटी वह से होकर के फिर पुनः
यहाँ वापस आ जाता है। अब देखिए कहने का मतलब है कि हमको तो लगता है कि यह कभी जो है W.H. ऑडेन भागवत गीता के लाइंस को फॉलो किए हैं। भागवत गीता जो है उसमें जो है वो कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। कहने का मतलब कि इस पृथ्वी पर जो आए हैं वे चले जाएंगे और फिर चले जाने के बाद, मृत्यु प्राप्त होने के बाद वह पुनः यहाँ पर लौट करके इस मृत भुवन पे आएंगे। कहने का मतलब कि ये जो प्रोसेस है, जो साइक्लिक प्रोसेस है लाइफ एंड डेथ का, वह कंटिन्यू रहता है। वह मृत्यु जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। यही जो है साइक्लिक प्रोसेस लाइफ एंड डेथ का वह चलते रहता है। तो हमको भी लगता है कि कभी जो है W.H. ऑडेन इसी पिक्चर को ध्यान में रख करके ये लाइंस जो है वो क्रिएट किए हैं। तो समझ में आ गया यहाँ पर कि किस तरह जो है वह साइक्लिक प्रोसेस है लाइफ एंड डेथ का। तो चलिए अब समझ में आ गया होगा ये 4 लाइंस का मतलब। अब देखिए कवि जो होता है उसका कविता जो होता है भाव प्रधान होता है, उसमें भाव ही मायने रखता है। लिटरल मेरा जो लाइंस है या सेंस है अगर कह देते हैं तो कविता पढ़ाना नहीं हुआ। उसमें जो निहित भावार्थ है उसको पकड़ना पड़ता है। कभी किस मूड में उसे लिखा है उसके मूड को जो है वह देखा जाता है और तब जाकर के इमेजिनेशन के फलस्वरूप जो है उसके लाइंस को जो है वह अर्थ या सेंस लगाया जाता है। तो हमको लगता है यही। चलिए नेक्स्ट अब विस्परिंग नेवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पर तो लाइन समझ में आ गया होगा। प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन। प्रॉम्स जो है ये जो प्रॉम्स है वह चलते जा रहा है। जो प्रॉम्स है, जो 4 स्टेजेस है, जो अवस्थाएं हैं मनुष्य को, वो कंटिन्यू रहता है और मोर्टालिटी भी कंटिन्यू रहता है और कंटिन्यूटी भी जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें से ये जो वृद्धावस्था है ये एक प्रकार कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो है मानव जो है वह सेकेंड चाइल्डहुड प्राप्त कर लेता है। इसमें ना तो फर्टिलिटी रहता है और ना ही ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ रहता है, ना ही यूटिलिटी होता है और ना ही इसमें जो है कोई एनर्जेटिक पावर होता है। तो ये है ओल्ड एज का वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब नेक्स्ट लाइन समझते हैं। विस्परिंग नेवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट, यानी मृत्यु दूत लेफ्ट एंड राइट, वह आगे पीछे है, बाएं दाएं है, ऊपर नीचे है। अब देखिए यहाँ पर मृत्यु दूत जो कहा गया है तो ऐसे हम लोगों को दंत कथा के अनुसार यानी लीजेंड के अनुसार ऐसा माना जाता था कि जब किसी व्यक्ति की नियत आयु पूरी हो जाती है तब वह मृत्यु दूत जो है आता है लेने के लिए कि चलो भाई अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया, अब यहाँ तुमको नहीं रहना है, अब चलो दूसरा दुनिया में, फिर आना, बाद में फिर आना, लेकिन हिसाब किताब जो पाप और पुण्य वाला है वो करके तब हम भेजेंगे तुमको। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, जो मृत्यु दूत हैं वो अगल बगल हैं और हमें क्या करते हैं, पलक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, वो हमारे वास्तविक खुशियों से वह जुदा कर देते हैं, वो हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो ये सेंस हुआ, लेकिन अभी प्रेजेंट जो सेंस है, प्रेजेंट सेंस लीजिए। कह रहा है कि विस्परिंग नेबर्स हमारे समाज में, हमारे पड़ोसी में जो भी षड्यंत्रकारी या दुष्ट व्यक्ति है या दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, वे हमारे चारों ओर फैले हुए हैं, आगे हैं, पीछे हैं, बाएं हैं, दाएं हैं। और जब हम लोगों का कंडीशन या सिचुएशन प्रोस्पेरिटी की तरफ होता है, जब हम लोग बनाए हुए अल्टीमेट गोल को अचीव करने वाले होते हैं, या हमारा जो लॉन्ग अवेटेड
जो होप है, एक्सपेक्टेशन है, वह जब फुलफिल होने वाला होता है तो हमारे समाज के लोग, हमारे पड़ोसी गण क्या करते हैं, वह गिराने का काम करते हैं, वो गिराने का काम करते हैं। वे रास्ते में जो है वह रोड़े बिछाने का काम करते हैं। लेकिन यह आप पर डिपेंड करता है कि उस रोड़े से आप क्या बनाते हैं। आप इम्पेडिमेंट का वॉल बनाते हैं या सक्सेस का ब्रिज बनाते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे वास्तविक खुशियों तक नहीं पहुँचने के लिए देते हैं। वे चाहते हैं कि वो उसका जो है सर्वनाश हो जाए, उसका जो रुतबा है समाज में न बने, उसका प्रतिष्ठा जो है ऑनर वह प्राप्त न कर पाए, प्रेस्टीज प्राप्त न कर पाए, वह पूंजीपति न हो जाए। क्योंकि ऐसा अगर होगा तो मेरा जो है स्थिति और पेटिएबल हो जाएगा। इसलिए वह हम जो फूल के समान हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, जो आगे मतलब सक्सेस के समिट पर पहुंचना चाहते हैं, तो वे चाहते हैं कि इस फूल को, इस कली को हम तोड़ दें ताकि वह ऊपर न जाए, इसका मान प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए और मैं बढ़ाऊं अपना मान प्रतिष्ठा। लेकिन ये गलत बात है, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए हम लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट, भगवान अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंस भी ले सकते हैं कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति, यहाँ पर जो है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट करने का, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट करने का एक और मतलब है कि कभी जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर जो मानव को आप जनरेट किए हैं, जो लाए हैं, तो नहीं लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ला करके आप माया के जंजीरों में बांध देते हैं, माया मोह के जंजीर में जकड़ देते हैं। यहाँ पर जकड़ करके बहुत सारे रिलेशन जो है एस्टेब्लिश कर देते हैं, माता पिता का, भाई बहन का, उसके बाद सगा संबंधी का, और हम वो वे सभी जो है बगिया हैं और उसी बगिया का हम भी फूल होते हैं। लेकिन आप जो है वह बहुत ही निर्मम है, क्योंकि उस बगिया से हम जैसे फूल को क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, यानी जुदा कर देते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर देते हैं, यानी मृत्यु के आगोश में हमें सुला देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। अब कहते हैं कि एंड द एक्टिव हैंड्स, जो हमारा आज सक्रिय हाथ है, हमारा जो क्रियाशील शरीर है, जिसके सहारे हम सभी कार्यों को संपादन करते हैं, सभी कार्यों को हम लोग परफेक्शन देते हैं, मस्ट फ्रीज, वे एक दिन समाप्त हो जाएंगे, एक दिन ठंडा पड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर जो है वह ठंडक जो है उसमें पड़ जाता है, वो जम जाता है, मानो उसमें पूर्णतः कोल्डनेस जो है वो आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसी में, जो ब्लड में ही तो गर्मी होती है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और हमारा जो गर्मी है वो पस्त हो जाता है, वो ठंडी में बदल जाता है, और इस तरह से संपूर्ण मेरा शरीर जो है वह ठंडक सा प्रतीत होता है, जैसे कि चंद्रमा। अब देखिए नेक्स्ट, लोनली ऑन द सेपरेट नीज, हम तो मर जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, एक दिन इस दुनिया से अलविदा कह जाएंगे, हम इस खाक में एक दिन मिल जाएंगे, और हमारा जो लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और हमारा जो हैंड्स है वह अलग अलग घुटनों के बीच सिमट करके रह जाएगा। कहने का मतलब है कि ये दोनों हाथ जो है, जिस तरह से हम जन्म लिए थे खाली हाथ, उसी तरह हम चले जाएंगे खाली हाथ। आपका था 2 स्टांजास का मीनिंग, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और उस वीडियो में जो है हम चर्चा करेंगे जो बचे हुए 3 स्टांजास और है उस पर। तब तक के लिए धन्यवाद। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread